गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु, मैं पंचाक्षरी मंत्र का जाप सांसों के साथ करता हूँ, लेकिन बीच बीच में ये जाप एक रुक जाता है। जैसे कि जब मैं किसी से बात करता हूँ या कोई मुझसे बात करता है या फिर ऑफिस में लिखने पढ़ने के समय। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, कैसे मैं अपने तो सभी शौच कार्य। स्नान के समय भी तो रुकता होगा कि नहीं रुकते? आगे इनको डाउट है कि उसमें कर सकता हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, पता गुरु प्रदत्त है तो फिर फायदा क्या है? हाँ, चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरंग। इन सब का फल यही होगा कि पहले गुरुदेव का वरण करो। शैव उपासक जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं और उनसे विधि पूर्वक पंचाक्षरी मंत्र लो, यही मंत्र देंगे। अब जो फिर वो यात्रा प्रारंभ होगी, ये ऐसे बिना विधान के नहीं चल। तुम अपने घर के बहुत बड़े इंजीनियर हो, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, फिर क्या? आप कहो जाके कि हम सब कुछ कर देंगे, आप अपना दिखाइए। तो बोले वो नहीं है तो बाहर आप बहुत डॉक्टरी जानते हो, आपके पास वो नहीं है। भाई एमडीओ क्या लिखा जाता है डॉक्टरों के, एमबीबीएस जो क्या है, तो अगर वो डिग्री नहीं है तो आप कहो हम बड़े डॉक्टर है, तो तुम्हें झोला छाप करके बाहर निकाल दिया जाएगा, है नहीं? तो ऐसे ही ये भगवत मार्ग है। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। आवश्यकता है जब वो स्वाद लिया हुआ जागृत मंत्र गुरुदेव प्रदान करते हैं, तो जो हम जन्म जन्म में नहीं कर सकते वो दिनों में होने लगता है, क्योंकि जागृत है ना, उन्हें जीवन भर जपा है। और जब प्रदान करते हैं तो उसके साथ अपनापन होता है कि ये मेरा है, बस। वो सहयोग हुआ ना, जैसे दलदल में फंसा आदमी अकेले नहीं निकल सकता है, चाहे जितना उपाय कर लो। जितना उपाय करोगे धंसते चले जाओगे, उसमें निकला हुआ पुरुष चाहिए। तो प्रपंच रूपी दलदल है, इससे निकालने के लिए सर्व समर्थ गुरुदेव भगवान निकले हुए। हाथ पकड़ाओ, एक झटके में बाहर हो। ये दलदल है इसमें। तो इसलिए हमारी पहली प्रार्थना है कि आपके भजन का फल हुआ कि आप यहाँ संभाषण कर रहे हैं। जब द्रोही दीन दयालु राघव तो साधु संगत पाए। किसी ऐसे महापुरुष का वर्ण करो जो भगवान शिव का अनन्य उपासक हो, शैव संप्रदाय से, और उससे पंचाक्षरी दीक्षा लो। फिर सत्संग कहीं भी सुनते रहो, परमार्थ के प्रश्न उत्तर कहीं भी लेते रहो, पर अपने गुरुदेव का वर्ण करो और उनकी बताई पद्धति से मंत्र जप करो। मनमानी भजन का फल होता है गुरु की प्राप्ति, और गुरु प्रदत्त भजन का फल होता है इष्ट प्रेम, भगवत प्राप्ति। मनमानी से बिल्कुल पक्का समझ लीजिए। एक बार श्री नामदेव जी महाराज, बड़े सिद्ध संत हुए हैं, तो सभा में गोरा कुम्हार नाम के महान भागवत थे जो मिट्टी का कार्य करते थे। तो उनके यहाँ बैठक होती थी, तो बड़े बड़े संत महाराष्ट्र के सब बैठते थे। तो एक थापी होती है जो मटकी बाहर से ऐसे गोल करता है, जो मटकी बनाने वाला है अंदर से हाथ लगा के ऊपर थापे से नहीं, चाट से ऐसे मारता है, लकड़ी की होती है। तो वो उठाई शायद मुक्ताबाई, और ऐसे ऐसे जो संत बैठे थे ऐसे ऐसे सर में मारते। तो गोरा जी ने पूछा, गोरा महाभागवत थे, भाई ये क्या करे बिटिया? तो कहा, काका देख रहे हो मटकी कौन सी कच्ची है कौन सी पक्की है? तो संतों के ऐसे ऐसे करते तो हंस देते। जब नामदेव जी के किया तो ये क्या है, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि ऐसे महाभागवतों को ऐसे ऐसे कर रहे हो? बोले काका ये मटकी कच्ची है। तो सब हंस दिए। नामदेव जी को लगा कि हंस क्यों दिए, क्योंकि महाभागवतों का हंसना कोई संसारी पुरुष का हंसना थोड़ी है। तो सीधे विट्ठल भगवान के पास गए, क्योंकि बात करते थे। कहा, प्रभु उस महाभागवतों की सभा में ऐसा, तो सब कच्ची मटकी कह के फिर हंस दिए, तो क्या मैं कच्ची मटकी हूं? तुमका हाँ हो तो कच्ची मटकी है। तुमका प्रभु क्यों? क्यों? क्योंकि आपका साक्षात्कार हो जाना ही तो सब। बोले फिर भी आपने गुरुदेव का वर्ण नहीं किया, इसलिए। उनका प्रभु गुरुदेव का मतलब है कि नाम मंत्र देते हो, आपका दर्शन होता है, वो तो हमें है, आप हमसे बात कर। बोले फिर भी कच्ची मटकी हो। जब गुरुदेव का वर्ण कर लोगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि देखो ये पक्कापन और ये कच्चापन होता है। बोले आप ही बताओ फिर किसको गुरुदेव बनाए? तो बोले विश्वोबा खेचर जी, जंगल में एक शंकर जी का मंदिर वहां पड़े हुए हैं, आप वहां जाओ और उनको गुरु रूप में वर्ण करो, और जो उपदेश करें फिर आप उस पर चलना। वहां गए तो देखा शंकर जी के जो पिंड है ना, उसके ऊपर वो चरण रखे हुए हैं ऐसे। उनका ये तो आस्तिकता के खिलाफ है, मतलब ये तो नास्तिक पुरुष का लक्षण है। भगवान शिव के चिन्ह पर जो है चरण रखे हुए।
तो कहा आप चरण हटाइए ये भगवान शंकर के ऊपर से। तो उनका बेटा जहां भगवान शंकर ना हो वहां रख दीजिए, मैं बूढ़ा शरीर हूं। ऐसे चरण पकड़ाओ, ऐसे किया, हटाया आवेश में, नया शिवलिंग, जिधर करे नया शिवलिंग, कण कण शिव। तब समझ गए, पहले तो लगा कि ये तो आस्तिक भी नहीं है और इनको गुरु बनाने की बात। तब चरणों में पड़े, बोले भगवान, भगवान ने कहा कि आपको गुरु में, तो बोले उपदेश हो गया। कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान नहीं है, इसका बस गुरु उपदिष्ट। अब जब चिंतन किया तो एक दिन रोटी बना रहे थे, बना के रखा और घी ऐसे गर्म करके उसके ऊपर लेप करने के लिए जब मुड़े तो एक काला कुत्ता ऐसे रोटी मुंह में दबा के भागा। तो बोले देखो देखो रोटी ले जा रहा है। तो आप घी का कटोरा ले जा, प्रभु आप भागे मत, रोटी में घी लगवा लीजिए फिर पा लीजिए। नाथ अब गुरु कृपा से मैं जान गया हूं कि आप सब में विराजमान है। कुत्ते में भगवान प्रकट हो गए। फिर जब मंदिर दर्शन करने गए तो बोले देखा, गुरु कृपा ने कुत्ते में हमारे दर्शन करा दिए और मैं ही उस बालिका के रूप में थाप मार रहा था, तुम नहीं जान रहे थे, हमसे मंदिर में शिकायत करने आए थे। आज गुरु कृपा हो गई तो कुत्ते में तुमने भगवान ढूंढ लिया। तो बिना गुरु कृपा के भगवत साक्षात्कार तत्व बोध होना ये असंभव है, असंभव। इसीलिए बड़े भगवान ने गुरु बनाया। बोलो भगवान की श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, भला भगवान का कौन गुरु बन सकता है। लेकिन भगवान ने जब जब अवतार लिया तो गुरु रूप वर्ण किया कि नहीं। राम जी तो वशिष्ठ जी को कुलगुरु है, विश्वामित्र जी को गुरु रूप में स्वीकार करके पीछे पीछे चले। जनकपुरी में भी जब गए तो गुरु भगवान के रूप में विश्वामित्र जी थे, अवध में वशिष्ठ भगवान गुरुदेव के रूप में थे, कृष्णावतार में संदीपनी गुरु जी प्रसिद्ध है नहीं भगवान। तो बोलो जिसकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़ें ये अचरज भारी। संदीपनी जी ऊपर आसन में बैठे और भगवान नीचे बैठे, क्या महिमा है। भगवान के जैसा कोई ज्ञानी हो सकता है क्या। ज्ञान समुद्र है, अखंड ज्ञान, और वो पढ़ रहे हैं, वो गुरु मान रहे हैं। तो फिर मतलब हमको भी मानना चाहिए, क्योंकि जब परम गुरु भगवान अवतार लेते तो गुरु वर्ण करते हैं, तो फिर हमें कोई प्रार्थना करो भगवान से कि ऐसे महापुरुष का सानिध्य मिले जो हमें शैव मंत्र दे। क्योंकि आपकी रुचि शैव मंत्र में है ना, उसके अनुसार फिर पद्धति से चलोगे तो फिर अनुभव होने लगेगा। अमित कुमार जी नई दिल्ली से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, अपने स्वरूप को कौन भूल गया है, शरीर, बुद्धि, मन या आत्मा? और आत्म स्वरूप का बोध किसको होता है, मन को या स्वयं आत्मा? अपने आप से भूल गए और अंतःकरण में तदात्म हो गए। अंतःकरण तदात्म हो गया पांच भौतिक शरीर में, यही भूल होती चली गई। इसीलिए गोस्वामी जी ने बहुत प्रवीणता पूर्वक लिखा है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, कोई गांठ वाट नहीं, पर छूटत कठिनाई। समझ पा रहे हो? जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, मतलब बिल्कुल झूठी बात है। जड़ चेतन में कभी ग्रंथि पड़ ही नहीं सकती, पर पड़ गई। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। अब ये जो मृषा शब्द का बोध है ये विशुद्ध ज्ञान होने पर होगा। जैसे स्वप्न में हमारा स्थूल शरीर शैया पे होता है और हम स्वप्न में यात्रा भी कर रहे हैं, खान पान भी कर रहे हैं, भोग विलास भी हो रहा है, मारपीट भी हो रही, प्रियता अप्रियता सब हो रहा है। तो ना स्वप्न में कोई शरीर था और ना कोई पदार्थ था, ना कोई घटना हुई थी, सुखद ना दुखद। ये कब पता चला? जब आप जगे। पर क्या जिस समय आप स्वप्न दशा में थे, क्या उस समय आपको झूठा लग रहा था क्या? नहीं। तो यद्यपि मृषा पर छूटत कठिनाई। अब उस दुख में स्वप्न से बचा सकता है तो जागरण, जागृत अवस्था बचा सकती है। अब जागृत अवस्था हो जाए, कोई उसे जगा दे या स्वयं से जग जाए, तो उसको यह अनुभव होने लगेगा कि स्वप्न का स्वाप्निक शरीर, स्वप्न की बाजार, स्वप्न की वस्तुएं, स्वप्न का प्रिय प्रिय, सब का सब झूठा था, कुछ किंचन मात्र भी सत्य नहीं था। ये कौन जान सकता है? जगा हुआ पुरुष। समझ रहे हो ना? ऐसे ही जागृत अवस्था का ये स्थूल दे, ये सूक्ष्म दे, ये कारण दे, ये बिल्कुल मृषा। तो मृषा की जगह हम तो देख रहे सब है,
तो स्वाप्निक पुरुष है। मोह निशा सब सोव निहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, ये नानात्व का दर्शन। अब ब्रह्म विद्या अध्यात्म विद्या के द्वारा या भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो जगना होता है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, मोह का नाश हुआ, जानिस तबे जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। किसी भी भोग में कोई भी आसक्ति नहीं, क्योंकि शरीर को उसने समझ लिया कि ये स्वप्न की तरह है, कुछ चंद मिनटों का ये टिकाऊ चीज नहीं। जैसे स्वप्न है ना, मान लो लंबा स्वप्न चल रहा है तो स्वप्निक ही, थोड़ा ये उससे लंबा है, 70 वर्ष 80 वर्ष, पर ना ये पहले था ना ये बाद में रहेगा, ये बीच में केवल भास रहा है। जैसे सोने के पहले वो स्वप्निक शरीर नहीं था, वो वस्तुएं नहीं थी, जागने के बाद भी नहीं थी, पर स्वप्न में थी, ऐसे ही वर्तमान में जो भास रहा है ये हमारी अज्ञान अविद्या की दृष्टि से भास रहा है। तो जिस दिन हमारी ज्ञान की दृष्टि खुलेगी और अविद्या हटेगी तो भगवान कह रहे हैं वासुदेवा स्वरमिति समात्मा सुदृढ़, केवल वासुदेव है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, केवल मैं हूं, केवल मैं हूं। भगवान कह रहे हैं मत्ता, मैं ही केवल हूं। तो मुझे भगवान नहीं दिखाई दे रहा और सब कुछ दिखाई दे रहा, मतलब अभी हमारी दृष्टि ठीक नहीं हुई, ज्ञान दृष्टि नहीं हुई, भगवत दृष्टि नहीं हुई। हम आराधना करवावें किससे? शरीर से, मन से, इंद्रियों से, तो ये सब पवित्र होंगे तो इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जैसे निर्मल और अचंचल स्थिर जल में नीचे क्या हम देख पाते हैं, ऐसे ही जहां मन निर्मल हुआ, अंतःकरण निर्मल हुआ, इंद्रियां संयमित हुई, अचंचल हुई, स्थिर हुई, तो हम अपने स्वरूप को देख पाते हैं अपने आप से। वो कोई नेत्रों से नहीं, कोई दृश्य नहीं है, वो जो हमारा स्वरूप है वो दृश्य नहीं है। उसको ऐसे नहीं देखा जा सकता जैसे आपको हम देख रहे हैं, उसको ऐसे नहीं जाना जा सकता जैसे हम आपको जान रहे हैं। वो मेरा स्वरूप है, पर अभी हमने मान लिया इस स्वरूप को, तो उसकी सोच ही नहीं है। आप देखो, हो ना आप, पर आप कहाँ हो बताओ? आप हाथ रख के बताओ मैं यहां हूं। कोई भी मशीन लगा ले और आपको ढूंढ ले तो हमें बताओ। वो ऐसा स्वरूप है जो अचिंत्य है, पर हो आप। कोई निकलता है ना, तो है ना कोई, और वो आप हो, तो आपने अपने को क्या माना है? यही तो माना है। तो आप मोह में हो ना, अज्ञान में हो ना। अब इसीलिए भजन करके महात्मा लोग जितेंद्री होके, जितेंद्री का मतलब अगर लेना देना चलता रहा तो फिर आपको इस सत्य भासेगा संसार। अगर सुख लेना चाहते हो इस विषयों से तो बिना चाहे बिना मांगे दुख मिलेगा आपको। कोई चाहता है दुख? सब सुख के लिए उपाय कर रहे हैं, सब सुख चाहते हैं, फिर दुख क्यों आता है? क्योंकि ये दुखालय है, सुख स्वरूप में है। ये भटकते भटकते जब कभी सदगुरु की प्राप्ति होती है और उनके वचनों से हमें विश्वास, श्रद्धा, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। तत्परा संयतेंद्रिया, तत्काल लगाम को खींची। गलत मार्ग में घोड़े जा रहे हैं, शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े, मन इसकी लगाम है, बुद्धि इसका सारथी है और जीवात्मा रथी रूप से बैठा हुआ। सारथी बेईमानी कर गया, बुद्धि धोखा दे गई और संसार मार्ग में मन रूपी लगाम छोड़ दी तो इंद्रिय रूपी घोड़े मन चले, जिधर मानता है उधर। अब रथी बेचारा भोंदू बना बैठा है, जबकि पूरा शासन उसका उसी के हाथ में है। अब सारथी के अधीन वो हो गया, बस गड़बड़ हो गया। अब सारथी सुजान हो जाए तो बात बन जाए। तो भगवान श्री राम ने विभीषण जी से जब रथ का वर्णन किया कि जिससे विजय होती वो रथ तो अलग है, तो उसमें जो सारथी का वर्णन किया तो कहा ईश भजन सारथी सुजाना। जो अपने आराध्य देव का भजन है ये सुजान सारथी है। अर्थात नाम जब जब करोगे निरंतर तो आपकी बुद्धि प्रवीण हो जाएगी। लगाम को खींची, मन को खींचा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेंद्रिया। अब घोड़े बिल्कुल लगाम टाइट, तो घोड़े कदम नहीं बढ़ा सकते, अब मोड़ दिया। अभी जो बहिर्मुख थे अब अंतर्मुख किया। जे ही अंतर्मुख हुए, निर्मल हुए, तो अपने आप से अपने आप का अनुभव हो गया। भगवान ने गीता में कहा अपने आप से अपना उद्धार करो। बड़ा सूक्ष्म विषय है ज्ञान। अब चूंकि उस कोटि का भजन नहीं तो बुद्धि सूक्ष्म है, तो थोड़ा अध्यात्म समझेगी, स्थूल है। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई नानहित जानी।
इसी ने मुझे फांस रखा है भोगों में। यद्यपि हम बंधे नहीं, फिर भी बड़ा जोर का बंधन है। बस इसी भ्रम को मिटाना है। भ्रम मिटता है विवेक से, और विवेक मिलता है सत्संग से, और सत्संग मिलता है भगवत कृपा से। अर्थात हमारी बात बन गई, हमें सत्संग मिल रहा, भगवत कृपा हमारे ऊपर है। अब हम विवेक से सावधान होकर के, हम नहीं जान पा रहे अपने स्वरूप को, तो इतना तो जान पा रहे हमारे आराध्य देव प्रभु हैं, वही आत्मस्वरूप हैं। तो हम तन मन वचन सब कुछ उनको समर्पित करते हैं। शरीर की सारी चेष्टाएं उनको समर्पित करते हैं, चाहे व्यवहार की हो चाहे परमार्थ की हो। वाणी से उनका नाम जप करना, गुण कीर्तन करना, हृदय में उनको आराध्य देव के रूप में जब आप स्वीकार करेंगे तो सारी इंद्रियां उधर ही चल पड़ती हैं। जिधर हम स्वीकृति करते हैं उधर ही इंद्रिया जाती है। जैसे हम स्वीकृति पुरुष, अब इसके अनुकूल भोगों में इंद्रिया अपने आप जाएंगे। और जैसे हम स्वीकार कर ले मैं प्रभु का दास, अब उधर जाएंगे तो जलन पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो विपरीत दिशा हो गई आपकी स्वीकृति से। सारा खेल इसमें आपका है, आपकी स्वीकृति का है। इसलिए आप स्वीकार करें पहले प्रभु को। मानी संख्या से सवाल हल करें, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म सवाल है। किसी करण के द्वारा अपने आप को नहीं जाना जाता। ये यंत्र हैं, ये हमें नहीं जानते, हम उनको जानते हैं। पर हम अधीन हो गए करणों के, मन के, अहम के, चित्त के, बुद्धि के। ऐसा थोड़ी लगता है कि हमारे करण है, ऐसा लगता है मैं ही चाह रहा हूं, मैं ही देखना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, मैं सूंघना चाहता हूं। और जबकि मैं में कोई कामना नहीं है, मैं में कोई चाह नहीं है। मैं अंतःकरण में भ्रम से अपने को स्वीकार करने के कारण इसमें कामना पैदा हो गई, चाह पैदा हो गई। इसी से हम बंधन को प्राप्त हो गए। खूब नाम जप करो, और जहां तक हो सके ब्रह्मचर्य से रहने की चेष्टा करो। जब तक इंद्रिया पवित्र नहीं होंगी, बेविचार प्रवृत्ति रहेगी, तो फिर ये सब केवल बातें रहेंगी, अनुभव में नहीं आएगा। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, जहां तक हो सके आहार विहार संयम, तो भगवान का भजन आत्मबोध करा देगा। क्योंकि जब निर्मल हुआ ना जैसे जल, और स्थिर है, चंचल हो तो भी नहीं समझ में आएगा, स्थिर तो दिखाई देता है नीचे क्या है। तो सबकी तह में आत्म तत्व प्रकाशित, उसी से सब प्रकाशमान है, और वो मेरा स्वरूप है, वो मैं हूं। ये ना तन हूं, ना मैं मन हूं, ना मेरा स्वभाव है। तीन गुणों का स्वभाव है, और ये माया रचित, ये अष्टधा प्रकृति, इसी को मैं मानकर हम भ्रमित हो रहे हैं। अविनाशी विनाशी को मैं मान के विनाशी भाव को प्राप्त हो गया है। समझ पा रहे हो कुछ? देखो भजन करके देखो, अगर समझ में आ जाए, बहुत गुड़ पहले ये समझ में आ गया तो सिद्ध परमहंस हो गए, फिर क्या है। करमवीर जी चंडीगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर हम किसी वैष्णव या अन्य व्यक्ति के आचरण के बारे में मन में विचार करते हैं कि उसका आचरण सही है या गलत है, परंतु उस विचार को वाणी से व्यक्त नहीं करते, तो क्या महाराज जी इसे निंदा माना जाएगा? व्यक्त नहीं करना, वो तो दिखाई ही देगा ना। मतलब कोई गलत आचरण कर रहा है तो हमें ज्ञान है, तो दिखाई दे रहा है ना गलत आचरण कर रहा है। पर हमको बस ऐसे देखना है कि जैसे बिजली है ना, वो हीटर में गर्म कर रही है, इसमें ठंडा कर रही है, तो ये यंत्र का गुण है, बिजली का स्वभाव नहीं। ये बिजली नहीं गर्म ठंडी, जिसमें जैसा गई वो ऐसा ही रूप धारण कर लेती है। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण का ये प्रभाव है कि रजोगुण तमोगुण से मिक्स होकर के मलिन आचरण कर रहा है, पर उसके अंदर शुद्ध परमात्मा तत्व विराजमान है। हमको उसको देखना, पर ये तो पता चल ही जाएगा ना। मान लो कोई थप्पड़ मारा तो पता चल ही रहा ना थप्पड़ पड़ा है, पर हमको एक्शन पे नहीं लेना है। बस बात इतनी। हम अगर वाणी से निंदा शुरू कर दी, अब बात अपराध, हमें दिखाई तो दे रहा है कि भाई वो गंदा आचरण कर रहा है, वो शास्त्र सम्मत आचरण नहीं है, पर प्रभु आप ही हो इसमें, ये आपकी त्रिगुणमयी माया लीला है। अब वो जैसा आवेश कर दे, मान लो पुत्र है या शिष्य है, दो पर दोष दर्शन करके डांटना, शासन पे लाना अधिकार है। पर कोई वैष्णव है, कोई ऐसा है, तो हमारा भाव यही है कि उसमें भगवत भाव करके हम अपने को दूरी बनावें और अपने हृदय को निर्विकार करें। अगर हम ऐसे देखेंगे तो पूरा जगत रचा है गुण और दोष से। शुद्ध सोने का कोई आभूषण नहीं बनता है, उसमें कुछ न कुछ मिलावट करके ही उसकी आकार वृत्ति दी जाती है। कुंडल है, कंकण है, कुछ न कुछ उसमें मल होता है, तभी वो आकार धारण करता है। ऐसी अगर हम देखें तो इसमें मिलावट है। पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित तन की रचना होती है। जो मनुष्य शरीर की रचना ना, जैसे शुद्ध पुण्य तो देव शरीर, और पाप तो यातना देह नरक का। पाप और पुण्य मिश्रित, तो पाप और पुण्य जिसे होते हैं उसे गुण और दोष कहते हैं। तो गुण और दोष का स्वभाव रहेगा ना, तो हमको क्या कहना है? गोस्वामी जी कह रहे जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार,
संत हंस गुण गाए पे परिहरि बारी विकार। दो चीजें, गुण और दोष, दोष रूपी विकार है और गुण भी है। तो जैसे दूध और पानी मिला दे तो हंस का स्वभाव होता है दूध पी लेना, पानी छोड़ देना। ऐसे ही हमको अपना स्वभाव रखना पड़ेगा। कुछ जिस व्यक्ति में दोष है उसमें कुछ गुण भी है, हम उनको स्वीकार कर लेते हैं और दोष की तरफ से उदासीन हो जाते हैं। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन भुआर। नारायण स्वामी कह रहे अपने हृदय को ठीक करे, पर दिखाई तो देगा ही, ऐसा तो नहीं कि नहीं दिखाई देगा। तो अंदर मनन होगा ही कि ये आचरण वैष्णव का तो नहीं है, पर हम कहेंगे नहीं, हम अपने को सुधारेंगे। हाँ, वो हमारे से यदि प्रियता रखते हैं तो हम डायरेक्ट उससे कहेंगे, उसकी बात दूसरे से नहीं कहेंगे। जैसे मान लो आपको लग रहा है कि प्रणाम महाराज, हम किसी निंदा की भावना से नहीं कह रहे प्रभु, पर हमारे मन में बात आई तो आप या तो इसका निरूपण करें और या आप सुधार कर लें। अपनापन करके उसी से बात करना, वो तो कहीं तक चलेगा, लेकिन आप किसी दूसरे से उसकी निंदा कर दे फिर वो आपके सुकृत नष्ट करने वाला बनेगा। तो ऐसा भाव है। वैसे कोशिश तो यही कि हमें सब जगह भगवान का भाव रखना है, क्योंकि है जड़ चेतन गुण दोषमय है, गुण दोषमय दोनों से बला हुआ है। कहीं भी उसमें अगर 90 गुण है तो फिर दोष भी है, 90 दोष है तो कुछ गुण भी है। ऐसा कोई नहीं कि गुण गुण ही है या दोष दोष ही है, ऐसा नहीं। मिश्रित तन बना हुआ है, ये तन मिश्रित बना हुआ है। हाँ, भजन के बल से फिर निर्दोष ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, तो उसे कहने लगते हैं कि ये तो साक्षात भगवान है। भगवान के भक्तों को नहीं कहा जाता ये तो साक्षात भगवान, ये संत नहीं, ये तो भगवान है। अब हुआ क्या, अब वो गुण दोष से ऊपर उठ गया, वो ब्रह्मविद ब्रह्मविभूत, जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्ममय हो गया। तो अभी तो हम ना ब्रह्ममय दृष्टि प्राप्त किए और ना उधर, क्योंकि तो हमको क्या करना है, हमें अपनी दृष्टि सुधारनी है। हमारा मित्र है, प्रियजन है, तो हम विनय कर देते हैं या समझा देते हैं, पर उसकी बात दूसरे से कहना, फिर वो निंदा। और निंदा पर निंदा के किएते आवत नहीं कछुआत, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो सिद्धांत से चले हम, किसी की निंदा पर मन में आ जाएगा। कड़ुआ है तो मन में आएगा ना कड़ुआ है, मीठा है तो आएगा ना मीठा है, पर हम शांत रहें बस। महाराज जी, जैसे लोक व्यवहार में है ना, तो मान लो वहां पे कंठी तिलक वाले अपने लगते हैं, अपने प्रिय लगते हैं। हाँ। तो कई बार फिर जब देखते हैं व्यवहार तो फिर ये है कि दूरी। हाँ, अब ऐसा है ना कि उद्देश्य ठीक ना होने के कारण सब गड़बड़ हो जाता है। जैसे लक्ष्य हमारा है, ये भेष का उद्देश्य होता है भगवान की प्राप्ति, भगवान का चिंतन। अब मन को भगवान में लगाना बड़ा कठिन। अगर सुविधा का लक्ष्य लेकर के हम ये वेश धारण करेंगे तो फिर हमारे आचरण तो बिगड़े होंगे ही, और अगर भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य है तो फिर संभल जाएगा। और अगर भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं तो भेष नहीं संभाल सकता कि हम भेष बना लिए हम महात्मा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बिना सिद्धांत के, बिना गुरु शासन के, शास्त्र शासन के कोई अंतर्मुखता में परमानंद की अनुभूति नहीं। और जब उसकी अनुभूति नहीं तो फिर यही चाहत रहती है, तो फिर वो गलत हो जाता है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। अब क्या होता है कि ना हम अपनी श्रद्धा बैठाल पाते हैं जहां बैठालना है प्रभु में, और ना जो प्रभु में श्रद्धा बैठालने के लिए हमारा संग स्वीकार करेंगे, ना उनकी श्रद्धा की रक्षा कर पाते हैं। तो दोनों जगह से जाते हैं, बड़ी दुर्गति होती है। पक्का समझ लेना, ये नहीं कि तुमने भेष रख लिया तो तुम्हें भगवान स्वागत करेंगे। हरे शिष्य धन सो कन हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। तो अपने को क्या, अपने को बचाना है। जैसे गंदी नाली है और उसमें ईंट डालोगे छिट्टी आपके पड़ेगी। गंदा आचरण वाला है, निंदा करोगे गंदे आप बन जाओगे। हे भगवान आपकी लीला आप जानो, राधा राधा राधा। अपने को बचाना है, दूरी बना के रहे। जिसका लक्ष्य भगवान नहीं होते भैया, वो चाहे जो भेष रख ले, मन पर अंकुश नहीं हो सकता। और मन निरंकुश है तो इंद्रियां निरंकुश हैं। मन और इंद्रियां निरंकुश है, उसी को तो विषयी पुरुष कहते हैं। भेष चाहे जो रख लो, है नहीं? तो इस पर बहुत सत्संगी क्या होता है, अपने को भी बचाता है और उसको भी बचाता है। उसको बचाता है मतलब तुम्हारे यहां संग से हम तो गिरने वाले नहीं, लेकिन हमारे यहां कोई ऐसा होगा नहीं कि जो तुम्हें गिरने का अवसर दे। बिल्कुल। तो धर्म विरुद्ध आचरण जहां भी दिखाई दे तो तजिए ताहि कोटि वैरिशम, यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय न राम वेदही। गोसाई जी कह रहे हैं कोई भी हो जिसके संग से
चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, कोई भी हो। हमारा भगवत चिंतन छूटने लगे, धर्म विरुद्ध आचरण दिखाई देने लगे, हम संग नहीं करेंगे, कोई भी हो। इसमें डरना नहीं, चाहे सच्चा मानना, इसमें कोई दम नहीं, डरना नहीं। भोजन, वस्त्र, औषधि किसी को भी करवा लेना। कभी कोई ऐसा लगे ठंडी में कांप रहा है, कोई भी है, भोजन, कोई भूखा है, कोई बीमार है, कोई भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, अवसर मिले तो चूकना नहीं, फिर उस समय सेवा कर दी। इसकी जब बात आवे तब वहां पात्रता देखनी है, ये हमारे अर्थ का क्या प्रयोग करेगा, क्योंकि कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन तीनों को बराबर फल मिलता है। इसलिए बहुत सावधान। जहां शास्त्र विरुद्ध आचरण दिखाई दे वो कुसंग होगा, वो सत्संग नहीं होगा, कोई भी हो हट जाना चाहिए। अपने को सुरक्षित रखना है। इस जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करना ही करना है, नहीं तो आगे का समय ऐसा आएगा कि भगवत प्राप्ति का मार्ग ही नहीं मिलेगा। हाँ, आचार्यों ने भिक्षान्न के लिए कहा है, तो 5 घरों में जाके दरवाजे के बाहर से एक एक रोटी ले लो और खा लो, भजन करो। रुपया की मांग के लिए तो आज तक हमने कहीं नहीं। और जो सच्चे मार्ग के पथिक हैं कभी मांग भी नहीं सकते, पक्की बात। हाँ, अपने पास है। अब जैसे कोई वृंदावन वास कर रहा है, अब उसे बिजली का है, ऐसा कुछ दिखाई दे, 150 रुपया का सहयोग कर देते, कोई बात नहीं। पर पक्का पता होना चाहिए कि हमारे पैसे शराब नहीं पिएगा, हमारे पैसे से गंदा आचरण नहीं करेगा जाके। तो अगर नहीं तो हम भोजन दे सकते हैं, लेकिन हम पैसा नहीं दे सकते। इसमें सावधान, कल भी इसी में थोड़ी चर्चा हुई थी, इसमें सावधानी रखे। दूसरों के गुण दोषों का चिंतन ना करते हुए अपने को सुधारते हुए भगवत मार्ग में चलना है। मेरे गुरु जी कैलाश मठ में है, काशी में है। उनको 104 साल हो गए, लेकिन पथारी बस है, अन्न नहीं ले रहे। हाँ, अन्न नहीं ले रहे, नली से ले रहे। हाँ, वृद्ध तो बस राधा रानी कृपा करे कि उनको जो इच्छा है पूर्ण हो जाए उनकी। गुरु की तो कोई इच्छा नहीं होती, वो तो अखंड। वो काशी में ही वो लेना चाहते हैं। देखो, अगर भगवान की इच्छा से ऐसे महापुरुषों का शरीर कहीं अन्यत्र भी पूर्ण हो तो काशी में ही है। शरीर महत्व नहीं रखता ऐसे महापुरुषों का, जो जीवन में भगवान का भजन किए ना, तो कहीं भी शरीर छूटे जाए वो अपने ही लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। आप शिष्य हो तो आपको ये भावना करनी है कि मेरे गुरु पूर्ण परमात्मा है, किसी के आशीर्वाद की थोड़ी गुरु को जरूरत है, वो पूर्ण ब्रह्म है, गुरु साक्षात परब्रह्म। पर आपका ये प्रेम है उनके प्रति, पर ये प्रेम थोड़ा हल्का नजर आ रहा है, इसको और बढ़ाइए। गुरु के प्रति प्रेम है पर वो प्रेम हल्का नजर आ रहा है। आपके साक्षात परमात्मा है गुरुदेव, वो कहीं भी, वो अपने स्वरूप में भी है। बिल्कुल ऐसा हम क्या करते हैं कि गुरु में मानव बुद्धि कर बैठते हैं, मनुष्य बुद्धि कर बैठते हैं, यही धोखा हो जाता है। और गाते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री। गाते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, चर चर में गुरुदेव व्याप्त है। तो हर कण उनके लिए काशी है और वो स्वयं शिव हैं। भावना करो, मेरे गुरुदेव स्वयं शिव हैं, जहां वो बैठेंगे वहीं काशी होगा, जहां वो शरीर छोड़ेंगे वही अविनाशी है। बस मस्त। हाँ, गुरुदेव भगवान हैं, भगवान ही गुरुदेव हैं, बस ऐसी भावना करनी है। तो वही सब रूपों में वही है, तो गुरुदेव तो साक्षात परब्रह्म है ही। ठीक है ना। आपके गुरु के प्रति प्यार का जो हम दर्शन कर रहे हैं, आप प्रणाम है। कोई अपने गुरुदेव के प्रति जब ऐसा प्यार करता, जैसे हम लाडली लाल को आशीर्वाद देते हैं, तो भला उनको क्या आशीर्वाद, तो प्रभु हैं, पर प्यार में ना वो प्रभु हैं भूल जाते हैं। ऐसा हमें लगता है हमारे प्यारे सुख में रहें, हमारे प्यारे को कोई कष्ट ना हो। तो ये गुरुदेव के प्रति आपका प्यार है, पर इस प्यार के साथ थोड़ा ज्ञान भी रखिए कि हमारे गुरु परब्रह्म परमात्मा है। दंडोत दंडोत आसन लगाओ। पूरी जगन्नाथपुरी कभी आए? कभी गए महाराज जी आप? नहीं महाराज जी। बनारस। हाँ, हमारी जीवन यात्रा गंगा जी के किनारे ही, बस गंगा जी के किनारे, काशी से लेकर, हाँ काशी से लेकर अधिक समय काशी के घाटों में, वो भी गंगा किनारे किनारे, जो जैसे निम्बुआ घाट, सैनपुरा जैसे बड़े बड़े आश्रम जो जंगल में, तो उनमें कभी हम हरिद्वार के ऊपर नहीं चढ़े,
बस फिर लौट आते थे। और काशी, काशी में 80 घाट है। हाँ 80 घाट गुरु है। भाई हमारा है बालक दास है। हम तो घाटों में रहते थे, किसी से संबंध नहीं। जो भगवान महादेव जी आहार भेज देते थे वही पा लेते थे एकांत से। तो अंदर से बस एक ही बात थी कि मुझे ब्रह्म साक्षात्कार होना चाहिए। हमारे अंदर बस बचपन से जब निकले ना, तो ये था कि जो शास्त्रों में लिखा उसका हमें साक्षात्कार करना है। इसीलिए ना आश्रम की सुविधा अच्छी लगती थी, ना किसी का प्यार अच्छा लगता था, ना किसी से मिलना अच्छा लगता था। बस यही लगता था कि पहले हम उसका अनुभव करेंगे, बाद में सब बातें होंगी। तो भगवान की कृपा से इसलिए कहीं कोई आश्रम में परिचय नहीं, कहीं किसी धाम में किसी से परिचय नहीं। अपरिचित जीवन, जिसके परिचय के लिए चले हैं पहले उससे परिचय हो जाए, फिर परिचय। अब देखो उनका खेल है, अब कितने लोग परिचय मिल रहे हैं, दर्शन, आप सब गुरुजन दर्शन देने आ रहे हो। बस पहले जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, जिसके लिए हमारे को प्रेरित किया गया, पहले उसका साक्षात्कार